स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है तो अब दरारों के बादल खासी तौर पर नज़र आने लगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर तकरीबन 30 के करीब दल मौजूद है। अब इतने बड़े दल में दलदल होना लाजमी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन तमाम तरह स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो ये बात समझी जा सकती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने जो बयान दिया है वो काफ़ी चौंका सकता है, और जो है तो इसके पीछे जो राजनीति है उसको हम समझ सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन अपने आप टूट जाएगा और जो इंडिया गठबंधन के नेतागण हैं उनकी असलियत निकल कर सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है तो कई हद तक के ये नेता जो है वो सच भी दिखाई दे रहे हैं और आईना बताते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया गठबंधन को। क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर उनके नेताओं की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंडिया गठबंधन के मौजूदा पार्टनर्स हैं उनके ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेट है वहाँ से ऐसे स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर समझी जाती है। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी जो है तो मैं आपको बता दूं केजरीवाल जो है तो अपना इशारतन जो बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जो है तो चिंताजनक है। पिछली दफ़ा जब जो है तो 2014 के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें खुद जो है तो अरविंद केजरीवाल जो है तो चुनाव लड़े थे लोकसभा का और वो हार गए थे। लेकिन उनकी पार्टी ने 4 सांसद चुनकर लेकर आई थी, जिसमें पंजाब से वो चुनकर आए थे। अब जो है तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की जनता ने जो है तो उनको 4 सीट से ज़्यादा सीट नहीं दी, 1 सीट ही दी है भगवत मान की, और अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो भी सीट उनके पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उनकी पार्टी की तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी को सीट मिले या फिर नहीं, इसके बाद जो तो वो नहीं कहते, लेकिन सीधी तौर पर वो ये बात कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हमें जो भी सीटें मिलेंगी उस पर हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल का ये बयान है जो काफ़ी चौंकाने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो नेता है जब चुनाव आने के बाद जो है तो ये भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके ऊपर जो है तो बड़ी असमंजस बन सकती है। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल लाइन अप जिसको हम कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो शुरुआत हुई है वो कांग्रेस पार्टी के विपरीत यानी कि विरोध में ही हुई है। 2014 के बाद से अगर हम देखें तो ये सत्ता में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को खिलाफ बोल बोल कर। दूसरी तरफ आज वो उन्हीं के साथ मिलकर जो तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला कर रहे हैं। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उस वक्त जो है तो एक तरह से जो तो मैं आपको बता दूं कि प्लान का शिकार हुई थी और कहीं ना कहीं जो है तो एक पार्टी का उदय उसके अंदर हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति की बात कर सकते हैं। बिहार की राजनीति के अंदर जैसे ही इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है तो मैं आपको बता दूं जो ममता बनर्जी है उन्होंने जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और उसके बाद जो है तो कई एक नेताओं ने उनके इस नाम के ऊपर हामी में भरी। उसके बाद से ही मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति के अंदर जो तो उथल पुथल देखने को मिल रही है और बिहार के अंदर जो है तो नीतीश कुमार अपना स्टेटमेंट लगातार बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये बात निकल कर सामने आ सकती है कि राष्ट्रवादी मैं बता दूं कि नीतीश कुमार पे भरोसा
नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगला पार्टनर जो इस ज़ीमन में, इस कड़ी में निकल कर सामने आया है, वो है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग मामले को लेकर काफ़ी जो है तो चिमगोइयाँ निकली, और इस चिमगोइयाँ के बीच में जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो है तो संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे की सेना के एक बड़े प्रमुख नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो जो है तो यहाँ पर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम जो है तो लोकसभा के अंदर ज़्यादा सीटें रखने वाली पार्टी है और ज़्यादा सीटें जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन जो है तो उनको हम सीट देंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब उनके जो तेवर है वो काफ़ी शांत होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीट शेयरिंग मामले पर हमारी बात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के ये नेता हैं और इनकी बात काफ़ी असरअंदाज होती है। बताया जाता है कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के बाद इनका वर्चस्व पार्टी के अंदर ज़्यादा माना जाता है। तो उनका स्टेटमेंट जो आया है, उसको लेकर जो है तो ये बात समझी जा सकती है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर यहाँ पर उथल पुथल चल रही थी, जो अब काफ़ी हद तक के शांत होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग मामले को लेकर पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जानती हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना नेता तो मान लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को वो सीट देने से जो तो कहीं ना कहीं कतरा रही है, या फिर उनके साथ सीट शेयर करने को कतरा रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो सीट आते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, तो उसमें ज़्यादातर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने ही कब्जा जमाया हुआ है। दूसरी तरफ लेफ्ट है और दूसरी तरफ तीसरी चौथी तरफ जिसको हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का वजूद और वर्चस्व काफ़ी धीमा और कमज़ोर है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद जो है तो जिस तरह से जो बयान ममता बनर्जी ने दी थी उसके ऊपर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो तो हम हमारे हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पूरे चुनाव जो है तो वो यहाँ पर पूरे लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, और दूसरी तरफ जो देश में इंडिया गठबंधन काम करेगा, वेस्ट बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी जो तो होता है किसी भी गठबंधन को कितना मजबूत है या कमज़ोर है दर्शाने के लिए, और इस बात पर यह जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन वाकई में अब कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी कमज़ोर कड़ी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर सीधी तौर पर जो निकल कर सामने आ रहा है वो यही है कि यहाँ पर जो तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर पार्टी कांग्रेस है, और इन्हीं जगहों पर जो तो कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस के गठबंधन के नेतागण खास करके हम कह सकते हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये स्टेटमेंट आना ये बात को जाहिर करता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो तो इंडिया गठबंधन वाकई में 2024 की शुरुआत में तो पक्का दिखाई दे रहा है, लेकिन अंततः जो है तो उसको टूटना ही है। और बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो जो सबसे ज़्यादा सीटें लड़ने की ख्वाहिश रखती है, और वो अगर कभी यहाँ पर तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम करने में कामयाब हो जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।